मथुरा छाता से खबर सामने आई है, जहां स्वामी बाबा की नगरी कहे जाने वाले गांव तरौली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्वामी बाबा के तालाब में नहाते समय एक युवक डूब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों को पता चलने पर ग्रामीण दौड़ पड़े, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया, जिसके बाद में लेकिन अभी तक युवक की अगर शिनाख्त की बात करी जाए तो वो नहीं हो पाई है। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। कहाँ रहने वाली हो? आगरा के ये दोनों बहनें। दोनों बहनें। ये पानी ये कुंड में डूबा है, जानती है इसको? नाम नहीं जानती। कहाँ कैसे मुलाकात हुई बताओ? बता तो रही है, ऐसी मुलाकात हुई है, उसी ने टेम्पो करा। बहनों को तो पता भी नहीं है, तो पता भी नहीं है। मैं कटघर की रहने वाली है, माटी है, मैं नागरे के हैं, हम आगरे के हैं। आपको नहीं पता? नाम नहीं नहीं जानती है? पता, मैं नहीं जानती भैया। मैं इनको जानती तो नहीं हूँ खैर, पर इतना है कि मैं ड्यूटी पर जाती हूँ। कहाँ? मैं कमिश्नरी सामने मैं ड्यूटी करती हूँ, कमिश्नरी के सामने शोरूम में। तो मैं ड्यूटी पर से घर लौट रही थी 5 बजे के टाइम पे। तो ये मुझे नन टाकिस पे मैंने हाथ देकर रोका, ऑटो जैसे रोकते हैं, रुक गए भैया। मैं ऑटो में बैठ गई, तो ये बात कर रहे थे, यही मथुरा की साइड की बात कर रहे थे। तो मैंने इनसे जिक्र कर दिया, मैंने भैया ऐसे ऐसे हमें वहाँ जाना, हमारी लड़की को कुछ चिलम रोग है। तो बोले थे कि बहन जी होगा। मैंने कि नेट पे देखा था हमने, हमें पूरी तो जानकारी है नहीं उधर की। तो मैं भी यहीं स्वामी बाबा कुंड में आना था, है ना भैया, इतनी मेरी बात हुई। नहीं तो मैं यहीं स्वामी बाबा कुंड में आना भैया हम धौलपुर भी ले गए थे, लड़की वहाँ से भी ठीक है। यहाँ होना क्या माम कौन? जनपद जालौन के बंगरा चौकी क्षेत्र का मामला सामने आया, जहां नहर किनारे नाबालिग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया। नाबालिग पानी में डूबा, दोस्त को डूबता देखकर साथ आए उसके 2 दोस्त उसे बचाने के लिए कूदे। डूबे हुए दोस्त को बचाने में खुद की जान पर बनी तो दोस्तों की भी हिम्मत जवाब दे गई। नाबालिग दोस्तों के चिल्लाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश जारी की गई। जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र के रहने वाले तीनों नाबालिग दोस्त बताए जा रहे थे। क्या माम कौन कहाँ से हैं आप? जालौन से। क्या मामला है? थोड़ा जोर से। मामला कुछ नहीं अंकल, हम लोग आए थे भाई, ऐसे टहलने आते जी टहलने लगे तो वो उसकी 4 व्हीलर की दुकान है, काम करता वो जी आलू की दुकान पर। जी उसने कहा एक बंगरा में नहर है, जी तो हम लोग उधर पे नाश्ता पानी ले लेंगे और उधर पे बैठेंगे बस। नाश्ता पानी भी कर रहा हूँ। और बैठ के खा पी के फिर चलेंगे घर पे। तो वो आया। क्या क्या नाम था उसका? उसका नाम उजैफ है। कितनी उम्र का था? ऐसे 15 साल का 16 साल। कहाँ कहाँ गुम हो गया? कहाँ गुम हो गया? इधर ही पे हम लोग बस बैठे थे। बंगरा नहर में गुम हो गया? हाँ। कितने समय की बात है? अभी की है 20 मिनट। क्या नहा रहे थे आप लोग उसमें? नहीं, नहा नहीं रहे थे हम तो लोग। कैसे चला गया? हम लोग बैठे थे, हाँ हम लोग नाश्ता निकाला हम लोगों ने, हाँ खाने लगे हम लोग। ठीक है। तो उसका प्याला ख़त्म हो गया खाना, तो वो हाथ हाथ धोने लगा, तो उसने कपड़े उतार लिए, तो पैंट नहीं उतारा था उसने। तो बस चढ़ा ऐसे करने लगा वो, नीचे पैर धोए उसने, फिर उसने हाथ धो के फिर ऊपर आया वो। तो गाड़ी इधर पे खड़ी थी, जी जी। तो इधर पे चला गया तो आप लोगों जालौन में अन्ना मवेशी किसानों के लिए नासूर बनते जा रहे। किसानों की फसल को अन्ना जानवरों का झुंड उजाड़ रहा है। इससे आक्रोशित किसानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत सचिवालय में जाकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, माधवगढ़ विधायक के साथ साथ प्रधान सचिव और जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और ग्राम पंचायत सचिवालय में ताला डाल दिया गया। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और 1076 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है उस पर करीब 100 लोगों ने कंप्लेंट डाली है, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो, क्योंकि किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। और मतलब यही है, प्रधान जी से यही निवेदन है कि वो अपनी गौशाला को व्यवस्थित करें और गौ पशु जितने भी हैं उनको बंद करें। तो आपने इससे पहले प्रधान जी से कहा, तो आप प्रधान जी ने क्या आश्वासन दिया पहले आपको? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने सीधा मना किया हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम इनको बंद नहीं कर सकते। और जितनी उन्होंने कहा जितनी आप कार्रवाई करना चाहते हैं उतने ऊपर तक कार्रवाई करो, हम इनको बंद नहीं करेंगे। और उनसे ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा किया है, तो उन्होंने कहा मैं फर्जी मुकदमे भी लिखवा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं गायों को बंद नहीं कर सकता। चलिए, धन्यवाद।
देवास नेवरी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नेवरी और रोजड़ी के युवा नौजवान इंडियन आर्मी सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर अपने गृह गांव पहुंचे। नेवरी के विशाल सिंह, शेर सिंह राजपूत और रोजड़ी के लखन सिंह का पूरे गांव ने आतिशबाजी मिठाई खिलाकर स्वागत किया। साथ ही जुलूस के रूप में गाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया भी गया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी ने इन दोनों बेटों को दुआएं दी। अपने बेटे का इतना भव्य स्वागत देख खुशी से माता पिता की आंखें भर आईं। मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय पर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों को पद देकर सम्मानित किया गया। मीडिया क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश सैनी और जिला अध्यक्ष रईस अलवी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मीडिया क्लब ऑफ इंडिया का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मीडिया क्लब ऑफ इंडिया पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त एक्टिव रहता है। वहीं मीडिया क्लब ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रईस अलवी ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे लगातार अत्याचार और फर्जी मुकदमों को लेकर मीडिया क्लब ऑफ इंडिया गंभीर है। किसी पत्रकार के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर रईस अलवी, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी मीडिया क्लब ऑफ इंडिया। आज मीडिया क्लब ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें अरशद अमीन जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हम पूरी कार्यकारिणी अरशद अमीन जी से उम्मीद नहीं, पूरी आशा करते हैं कि वो मीडिया क्लब ऑफ इंडिया की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और पत्रकारों की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया क्लब ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सम्माननीय हमारे आदेश सैनी जी, वे हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रईस अलवी साहब, और तमाम जितनी भी हमारी मीडिया क्लब ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी है, वो चाहे हमारी प्रदेश की हो, राष्ट्र की हो या ज़िले की हो, मैं हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का धन्यवाद अदा करते हुए सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा कि मैं पत्रकारिता में सबसे पहले इसीलिए आया था कि पत्रकार जो है सबकी लड़ाई लड़ते हैं, पर पत्रकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम जनपद मुजफ्फरनगर से मीडिया क्लब ऑफ इंडिया के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छत्र छाया और आशीर्वाद लेकर और अपने जिलाध्यक्ष जी के कंधों से कंधा मिलाकर हम मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी पत्रकार हैं, एक तो इनकी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी सबको तनख्वाह मिलती है। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके भी अपने खर्चे होते हैं, और पत्रकारों को कोई भी झूठी तहरीर देकर फंसा देता है, उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पत्रकारों के नाम से एक पत्रकार कॉलोनी होनी चाहिए, हर जिले में होनी चाहिए, जिस कॉलोनी में सिर्फ पत्रकारों के लिए आवास आवंटित किए जाए सरकारी। दूसरी, हमारी पत्रकारों की तनख्वाह के साथ साथ कम से कम 2 करोड़ आज मिशन। बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडलीय चिकित्सालय में सघन चेकिंग इंद्रधनुष 5.0 अभियान के अंतर्गत होने वाले टीकाकरण सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की डोज 100% लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान 3 चरणों में चलेगा, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 7 से 12 अगस्त तक, द्वितीय चरण में 11 से 16 सितंबर और तृतीय चरण में 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा। उन्होंने इस अभियान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि 0 से 5 वर्ष तक जो बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए हैं और गर्भवती महिलाओं का इन विशेष चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। आज मिशन इंद्रधनुष के तहत मंडलीय चिकित्सालय में 0 से 5 वर्षीय बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, गांव-गांव में चलेगा। इसमें 0 से 5 साल के बच्चों को जितने भी ज़रूरी टीकाकरण हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी टीकाकरण किया जाएगा, गांव-गांव में होगा, PHC, CHC और जिला अस्पताल में होगा ये। इसी प्रकार से ये अगले महीने भी चलेगा, 11 तारीख से चलेगा और उसके अगले महीने फिर 9 तारीख से। 5 दिन का ये कार्यक्रम है जो 3 चक्रों में चलेगा, हर महीने चलेगा। ये आज पहले महीने की इसकी शुरुआत है और 0 से 5 साल के बच्चे खास तौर से इसमें हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी। पीलीभीत पूरनपुर नगर के मोहल्ला साहूकारा लाइन पार में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता 7 अगस्त की जल यात्रा
को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान वहां पर कुछ महिलाओं के हाथों में बाइबल देखकर उक्त महिलाओं से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मोहल्ले के ही एक व्यक्ति के घर में लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने फोन के द्वारा पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी पूरनपुर और प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को मौके से काफी मात्रा में धर्मांतरण संबंधी सामान बरामद हुआ। धर्मांतरण कराने की सूचना पर कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज पर मामले में शिथिलता बरतने का आरोप लगाकर हटाने की मांग भी की। हम लोगों को सूचनाएं मिल रही थी कि लाइन पार गौपिया में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति लगभग कई सालों से धर्मांतरण करा रहा है। आसपास के लोगों को बुलाकर वहां प्रार्थना की जाती है। बाहर के पादरी आकर प्रार्थना कराते हैं। 10-20 किलोमीटर की रेंज के गांव के लोग आकर वहां धर्मांतरण करते हैं। मोहल्ले के लोग जब मना करते हैं तब उन पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है। इसीलिए मोहल्ले के लोग खुलकर विरोध करने को नहीं थे। आज हम लोग यात्रा का जो हमारी कल जलाभिषेक यात्रा है उसका प्रचार करने के लिए उधर से निकल रहे थे तो बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ईसाई धर्म का इतिहास लेकर के वहाँ से निकल रही थी और बाइबिल लेके। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया अमुक घर में बट रहा है। वहाँ पहुँचने पर देखा इस प्रकार की ये पत्रिकाएं बट रही थी। वहाँ पहुँचने पर देखा बाहर के पादरी वहाँ बैठे हुए थे। 50-100 की संख्या में महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ पर प्रार्थना हो रही थी। हमारी टीम राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम ने तुरंत CO साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, दीपचंद जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं कस्बा चौकी इंचार्ज, उनको फ़ोन किया। पीलीभीत के बेसिक शिक्षा कल्याण समिति पीलीभीत द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन BSC पीलीभीत को सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ गर्ल्स स्कूल में एक छात्रा के बैग की तलाशी के दौरान मोबाइल पकड़े जाने पर विद्यालय में खुदकुशी कर ली गई। आजमगढ़ चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक द्वारा छात्रा के परिवार को अवगत भी कराया गया था, जिसके बाद भी छात्रा के पिता द्वारा प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। हमारी गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच कर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाए। छात्र छात्राओं को मोबाइल देने को लेकर अभिभावकों को विचार करना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं द्वारा कोई भी गलत कदम न उठाया जाए। आजमगढ़ के अंदर जनपद में हरबंसपुर स्थित एक चिल्ड्रन गर्ल्स इंटर कॉलेज जो था, वहाँ की छात्रा श्रेया तिवारी जो थी, उसके पास मोबाइल क्लास टीचर ने कहीं देखा तो क्लास टीचर ने मना किया था मोबाइल के लिए। उसने कंप्लेंट प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजी तो ऑफिस भेजने के बाद प्रिंसिपल ने श्रेया तिवारी को बुलाया, जो सोनम मिश्रा प्रिंसिपल थी वहाँ की। तो उन्होंने अपने ऑफिस में आके उनके घर से फिर बात की है। मोबाइल जब उनका देखा गया तो उसमें कुछ आपत्तिजनक कहीं चैटिंग भी थी, तो उसके लिए उनके अभिभावक के लिए फ़ोन किया गया। तो छात्रा जो थी तो उसने उस चैटिंग के लिए कहा अभिभावक को मेरे मत बुलाइएगा, ठीक है, आइंदा दोबारा नहीं होगी। तो अभिभावक बोले मैं 11 बजे आ रही हूँ। तो 11 बजे आने के बाद बच्चे ने वेट नहीं किया, ऑफिस से निकली कुछ समय बाद आजमगढ़ के